स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सार्थक न्यूज भारत पर। तो इस समय अयोध्या में जहां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख का ऐलान हुआ है, यानी कल 22 तारीख को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रहे थे, तो बीच में जो सिंगबेरपुर जो अपने आप में रामायण में खासा महत्व रखता है, तो हम इस समय निषाद राज पार्क में मौजूद हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से निषाद और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की फोटो बनी है। दोनों एक ही तस्वीर में एक ही पास गले लगते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस मूर्ति का भी अनावरण नहीं हुआ है। लेकिन इसका कौन करेगा, मुख्यमंत्री करेंगे या प्रधानमंत्री करेंगे, इसी को जानने के लिए हम इस समय निषाद राज पार्क में हैं। हमारे साथ एक चाचा जी जो मौजूद हैं, उनसे जानेंगे अपना काम। क्या नाम हुआ चाचा जी? सुशील कुमार सिंह। मैं इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन करा रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्टर हूँ इस प्रोजेक्ट का, निषाद राज पार्क। तो ये काम कब से शुरू हुआ है? ये 2 फेज़ में काम चल रहा है। फर्स्ट फेज़ तो आज के करीब 1.5-2 साल पहले हुआ था। सेकेंड फेज़ 6 महीने पहले हुआ है शुरू। तो ये कब तक पूरा होने की उम्मीद है इसकी? पहला फेज़ तो लगभग इस हफ्ते ख़त्म हो जाएगा, जनवरी लास्ट तक, और दूसरा फेज़ आपका अक्टूबर कह लीजिए, अक्टूबर तक हो जाएगा। तो क्या मूर्ति के जो यहाँ भगवान राम और निषाद राज की जो मूर्ति बनी हुई है, क्या इसके अनावरण की भी बात चल रही है? कब तक होगा, कौन आएगा? जी हाँ, बात चल रही है। शासन प्रशासन से हम लोग को जो ज्ञात हुआ है, संभवतः माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे अनावरण करने के लिए, और तिथि अभी बिल्कुल निर्धारित नहीं है, लेकिन जनवरी के अंदर अंदर कहा जा रहा है। इसका उद्घाटन क्षमा कीजिए, वो मूर्ति का अनावरण करेंगे, क्योंकि बाकी काम तो अभी चल ही रहा है। दूसरा फेज अभी चल रहा है, समय लगेगा। तो क्या लगता है कि जिस तरह से राम मंदिर पर फैसला आया, उसके बाद राम मंदिर बनना स्टार्ट हुआ, उसके बाद निषाद राज के भी दिन खुल गए? हाँ, व्यक्तिगत मेरी राय तो यही है कि बहुत ही जागृति पैदा हुई उसके बाद से, और जगह जगह राम से संबंधित जो भी स्थल है उनको विकसित किया जा रहा है हमारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा। उसी के तहत ये निषाद राज पार्क का भी हो रहा है। निषाद राज पार्क, जैसा कि आप सब भी जानते हैं, कि भगवान राम के अभिन्न मित्र थे, और अयोध्या से चलकर भगवान यहीं पहली बार गंगा पार किए थे, एक रात्रि यहाँ विश्राम किए थे। यहाँ इस निषाद राज पार्क के दोनों तरफ, एक तरफ रामचौरा जहाँ भगवान विश्राम किए थे, और एक तरफ सिंगबेरपुर धाम है। बीच में ये पार्क का निर्माण हो रहा है, और उसी के अनुसार गले मिलते हुए भगवान राम और निषाद राज के मूर्ति का भी यहाँ पर निर्माण किया गया है। तो क्या जिस तरह से अयोध्या संवर रही है, चित्रकूट संवर रहा है, क्या वही दिन सिंगबेरपुर के भी बहुरेंगे? आने वाले कुछ सालों के बाद ये सिंगबेरपुर नहीं रह जाएगा? जिस तरह के पार्क बन रहे हैं महंगे प्रोजेक्ट में, तो क्या देखा जाए कि सिंगबेरपुर के दिन अब बदलने वाले हैं? बिल्कुल बदलने वाले हैं, बदल रहा है, लगभग बदल चुका है। यही नहीं, रामपथ गमन भी सिंगबेरपुर से गुजर रहा है, और निषाद राज गुहा के नाम से सांस्कृतिक भवन भी जल्दी ही बनने वाला है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे। उसका भी निर्माण शुरू होने जा रहा है। तो सिंगबेरपुर निश्चित दूसरा अयोध्या होकर रहेगा। तो इसका जो अपना पौराणिक महत्व है कि राम यहीं से होकर गए हैं, तो यहाँ के लोगों में किस तरह का उत्सव नजर आ रहा है? क्योंकि कल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा है, तो यहाँ के लोगों में, स्थानीय सिंगबेरपुर के लोगों में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? क्या दीपोत्सव को लेकर तैयारियां चल रही हैं? किस तरह से चल रहा है? लोगों के मन में क्या है? हम लोग भी आते जाते अपने मार्ग में देख रहे हैं, तो सबके यहाँ अब दिन में झंडे तो दिखने लगे हैं, रात को दीपक भी दिखेगा, ऐसी उम्मीद है हमारी। और पर्यटक भी अभी निर्माणाधीन है, तब भी आप कैमरा घुमाएंगे तो पर्यटक टहल रहे हैं। आप चाहूंगा कि कैमरामैन एक बार दिखा दे, पर्यटक कितने एकड़ में बन रहा है पार्क? ये लगभग आप स्क्वायर मीटर में समझिए तो 900 स्क्वायर मीटर में बन रहा है। 900। तो इस तरह के ऐतिहासिक स्मारकों को बनाया जा रहा है, चाहे बाकी पार्टियां हो तो अलग अलग से तरीके से बना रही हैं। तो क्या बीजेपी, जो कि आने वाले कुछ समय में जब निषाद राज पार्क बनकर तैयार होगा, तो अपने आप में खूबसूरत पार्क होगा, आप जब सिंगबेरपुर आना तो कभी निषाद राज पार्क भी आना और देखना किस तरह की यहाँ तस्वीरें हैं, किस तरह से सिंगबेरपुर बदला है। अयोध्या ही नहीं, सिंगबेरपुर भी संवर रहा है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सार्थक न्यूज भारत को देखते रहिए। धन्यवाद।